Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to learn extra concepts of M21, which is nothing but your AOD, application of derivative, for JEE Advanced. हाँ, कल का रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुका है, बट उसका टाइटल और वो सब डालना बाकी है. ठीक है, तो मैं वो आज के क्लास के बाद में पहले कल वाला रिकॉर्डिंग का कर देता हूँ, तो आपको एक्सेसिबल होगा. नाउ सबसे पहला टॉपिक आप हेडिंग दे दो टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक चीज तो आपको आती है, ये वाला भी दूसरा कर सकते हो, बट उसमें एक चीज हम देख लेते हैं जो हो जाएगा. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. और वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. आपको ये पता है कि कर्व के ऊपर के पॉइंट से ही आपको टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, हाँ या ना? राइट, जो हम पर्टिकुलरली आपके कॉनिक्स में भी देख चुके थे. स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. या फिर अगर वो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक कर्व है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, ये वाला एक पॉइंट आपको दिया गया है सपोज x1, उस पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. तो ये आप कैसे फाइंड करोगे? x1 पे आपको y1 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्लोप मिल जाएगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स विच इज m. फिर आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1. दिस इज आवर जनरल अप्रोच. अगर कोई सेकंड डिग्री कर्व है तो सेकंड डिग्री कर्व के लिए आपको स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी पता है. एक्स स्क्वायर के लिए हम एक्स एक्स वन अप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर के लिए वाई वाई वन अप्लाई करते हैं. एक्स को हम एक्स प्लस एक्स वन बाई टू लिखते हैं और वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू लिखते हैं. होप यू ऑल रिमेंबर दिस एवरीवन, राइट? दिस इज फॉर सेकंड डिग्री, अगर सेकंड डिग्री कर्व है तो. सेकंड डिग्री कर्व नहीं है, दिस इज जनरल मेथड, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल. तो ये हम यूज करते हैं अगर आपको कर्व के ऊपर का कोई पॉइंट दिया गया है, उसके ऊपर आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है उसके लिए. बट मान लो इसी केस में, राइट, इसी केस में अब आपको x1 y1 पॉइंट नहीं दिया गया है, उन्होंने आपको x1 y1 पॉइंट नहीं दिया है, आपके पास कर्व है और आपके पास बाहर का कोई पॉइंट दिया गया है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे P ऑफ A कॉमा B. यहां से आपको इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है. हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? आपके पास कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और बाहर का पॉइंट है P ऑफ A कॉमा B. तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बाहर का पॉइंट है तो वहां से उसको एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सके. जैसे सर्कल वाले केस में आपको याद है कि अगर वो बाहर का पॉइंट है तो वहां हम एक से ज्यादा दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? तो बाहर वाला पॉइंट है तो वो डिपेंड करेगा, एक से ज्यादा आपके टेंजेंट्स भी हो सकते हैं, राइट? तो वो सारे टेंजेंट्स के मतलब जितने भी टेंजेंट पॉसिबल हो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं समझना. तो उसके लिए आपको एक मेथड दी गई है अरिहंत में, वो हम देखते हैं वन बाय वन. सो ये फिगर आपने, ये तो आपका बेसिक रिवीजन है, राइट? ये फिगर आप बना सकते हो, फिगर की जगह आप छोड़ देना, मैं अब जैसे लिखा रहा हूँ वैसे आप लिखते ही जाओ साथ में. इफ अ पॉइंट P of A comma B does not lie on curve y equal to f of x, if a point P of A comma B does not lie on curve y equal to f of x, then equation of all possible tangents, equation of all possible tangents to curve y equal to f of x passing through A comma B can be found by solving for point of contact Q. सपोज ये आपका Q है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
अब मुझे बताओ क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लो कुछ एज्यूम कर लूं एच है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो एफ ऑफ एच होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का आपको दो चीजें दी गई है क्वेश्चन में, एक आपको फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा a कॉमा बी पॉइंट जो कर्व पे नहीं है। वहां से जितने भी हो सकते हैं वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पी क्यू का इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं ये लाइन पी क्यू का स्लोप लिख सकता हूँ, व्हाट विल बी स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू? Slope of PQ will be nothing but f of h minus b upon h minus a. Please give me some response everyone. y2 minus y1 upon x2 minus x1 जो हमारी बेसिक फॉर्मूला है स्लोप की। एंड ये जो स्लोप होता है इट इज नथिंग बट योर f dash h, right? It is nothing but your f dash h. Please give me some response because it is your slope f dash x at x equal to h. It is nothing but dy by dx at x equal to h. Are you getting my point everyone? हाँ या ना? जो वहां पे हम करते थे dy by dx at x1 y1, तो ये आपका f dash h हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। आपके पास यहाँ पे अननोन है h, यू आर हैविंग हियर h अननोन, तो ये पूरा आपको इक्वेशन मिल जाएगा h में। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। इक्वेशन इन h, क्योंकि फंक्शन आपके पास है, f डैश आपके पास है, तो एज पर द फंक्शन, फंक्शन आपको जैसा दिया गया है उस तरीके का ही आपको इक्वेशन मिलेगा। फंक्शन लॉगरिथम दिया गया है तो वो लॉगरिथम वाला इक्वेशन मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। वो फंक्शन और उसका डिफरेंशियल दोनों यहाँ पे की रोल प्ले करेंगे कि आपकी इक्वेशन कैसे मिल रही है। बी और ए ये आपके नंबर्स रहेंगे कांस्टेंट, सो ये आपको इक्वेशन इन एच मिलेगा, इसे सॉल्व करके आपको एच मिल जाएगा। द मोमेंट यू आर गेटिंग एच आपको एफ ऑफ एच मिल जाएगा। फिर वहां से एक बार एच और एफ ऑफ एच मिल जाए फिर तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना आसानी है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड कर सकते हो। हाँ या ना एवरीवन? राइट, जस्ट यू कैन यूज हियर 2 पॉइंट फॉर्म। इसके बेस पे क्वेश्चन भी देखते हैं। हाँ यस, ओके ओवेश, यस यस वेरी गुड। चलो अब है सिंपल, राइट? है सिंपल ही चीज कि बस वहां से आपको ड्रॉ करना है और इनिशियल एजम्पशन एच लेना है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिख दिया आपने, हैव यू रिटन दिस? लेट अस सी वन एग्जांपल ऑन दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ c such that line joining points 0, 3 and 5, -2 becomes tangent to y equal to c upon x plus 1। ओके, अब थियरी में हमने पढ़ा सिर्फ एक एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे y इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस 1, राइट? दिस इज नथिंग बट x इंटू वाई इक्वल टू सी टाइप ऑफ ग्राफ ओनली। तो ये वाला जो भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका जैसा भी ग्राफ आ रहा है, ये वाले ग्राफ को ये आपका टेंजेंट बन रहा है। 0, 3 5, -2। ओके अभिराम, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग है। सो दिस y विल बी इक्वल टू c अपॉन x प्लस 1। चलो अब समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिंस ऑलरेडी यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म दे दिया है, मतलब 2 पॉइंट मुझे दे दिए गए हैं, तो मुझे h और f ऑफ h यहाँ पे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना एवरीवन? बट इंस्टेड यहाँ पे कर्व के अंदर एक कांस्टेंट दिया गया है जिसकी वैल्यू वो आपको पूछ रहे हैं। हमने जो थियरी पढ़ी वो इस हिसाब से पढ़ी कि कर्व आपको पूरा दे दिया जाएगा, कर्व में कुछ अननोन नहीं होगा, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम एज्यूम करेंगे और उसके वहां से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
y माइनस y1, सपोज y1 को मैं ले रहा हूँ 3 अपॉन y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस x1, x1 हो जाएगा 0 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 0. सो y माइनस 3 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू x अपॉन 5, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x इधर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. अब मुझे बताओ, आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन है, आपके पास कर्व का इक्वेशन है, c कैसे फाइंड कर सकते हो? हाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ c? सिंपल है. अगर ये टेंजेंट है, ये कर्व को, टेंजेंट और कर्व के बीच का क्या डेफिनेशन क्या है? वो एक ही पॉइंट पे कर्व को टच करेगा, हाँ या ना? तो इनका जो पॉइंट, जैसे दो कर्व इंटरसेक्ट करते थे, हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते थे, वो वाला पॉइंट दोनों कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था. इन सेम वे ये जो x कॉमा वाई होगा वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा एंड कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. सो फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और particularly at point of contact, I can say y इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस वन. यहीं पे अगर मैं y को सब्जेक्ट बना दूं तो वो हो जाएगा 3 माइनस एक्स. इट इज नथिंग बट 3 माइनस एक्स. एम आई करेक्ट एवरीवन? y इक्वल टू 3 माइनस एक्स. ये दोनों चीजें आपकी सेम हो जाएंगी. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ से मिल सकता है c इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन. c इज इक्वल टू, इससे माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, x माइनस 3 एक्स प्लस वन, माइनस इधर दे दो, माइनस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस वन माइनस 2x माइनस 3. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी इक्वल टू 0. ये आपका x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसमें a है 1, b है माइनस 2 और c है माइनस 3 प्लस सी. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अब सिंस ये उसको टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब वो वहां पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट. तो अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, व्हाट विल बी इट्स डिस्क्रिमिनेंट? 0. डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. so therefore discriminant equal to b square माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4a1. c आपका हो जाएगा c माइनस 3. 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 c माइनस 3. 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 c माइनस माइनस 12. c इक्वल टू 4. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सर यहाँ प्लस डालना भूल गए हो सर. वो प्लस डालना, एक्स हाँ. स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस सी इक्वल टू 0 लिखे हो एक मिनट. इसके नीचे. हाँ यही वाला. ओके. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये फिर यहाँ माइनस प्लस. सी. हाँ, माइनस सी इधर जाएगा तो वो प्लस सी हो जाएगा, राइट? हाँ हाँ. वही बोल रहे नहीं थे सर, ना? वो हाँ, ब्रैकेट था लेकिन वहाँ ब्रैकेट की बीच में वजह से. प्लस नहीं था तो हाँ. एग्री. वो ब्रैकेट मतलब, यस, इट वाज रिसेंबलिंग लाइक. समझ गया सर, वो हाँ कांस्टेंट अलग करने के लिए किया. हाँ. बट वो प्रोडक्ट है ऐसा दिख रहा था, वो पूरी टर्म अलग है बट इसका वो. ठीक है, नाइस. बट आई गॉट हियर वन डाउट. सर नीचे का लिखना है. हाँ, डाउट मुझे ये है इसमें, और ये एक जगह पे मुझे पूछा गया था. मान लो ये आपका कर्व है, ये लाइन है. अब ये सेम लाइन है जो ये कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे और यहाँ पे. तो क्या ये इस कर्व का टेंजेंट होगी? भूवेश, आप भी कुछ वही पूछ रहे हो, राइट? y इक्वल टू साइन एक्स.
एंड यू आर टेलिंग कर्व इज y इक्वल टू 1, तो क्या ये y इक्वल टू 1 sin x का टेंजेंट है? दिस इज द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन पता चल रहा है कि अगर एक ही लाइन है, राइट, जैसे ये वाला आपका है, हाइपरबोला वाला आप देख चुके हो, राइट, टेंजेंस एट इनफाइनाइट। उससे हम क्या बोलते थे? टेंजेंस एट इनफाइनाइट पॉइंट के लिए एक वर्ड था हमारे लिए, हमारे पास वहां पे, एसिम्पटॉट्स, राइट। अब जैसे ये हाइपरबोला आपका पूरा पैर में होता है, राइट, तो ये जो इसके टेंजेंस एट इन्फिनिटी है, तो ये एक ही लाइन, ये तो दो पॉइंट पे टेंजेंट होगी ना, एक इस तरफ इन्फिनिटी पे और एक इस तरफ इन्फिनिटी पे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ या ना? एक उस तरफ और एक इस तरफ। वैसे देखा जाए तो हाइपरबोला भी आपके पैर में है। तो क्या ये वाले कर्व में सिमिलरली क्या y इक्वल टू 1 y इक्वल टू साइन एक्स का टेंजेंट होगा? क्योंकि वो उसको एक पॉइंट में नहीं, बहुत सारे पॉइंट में टच कर रहा है। या कोई एक सिंगल लाइन है जो एक कर्व को एक पॉइंट में नहीं बट एक से ज्यादा पॉइंट में टच कर रही है, सिर्फ टच कर रही है, तो क्या वो टेंजेंट होगी? विल दिस बी टेंजेंट? तो ये आप सर्च करना आराम से, कल के क्लास में बताना। ठीक है, देखें नेक्स्ट कंसेप्ट एवरीवन। तो ये एक सिंपल जुगाड़ू कंसेप्ट ही है, इसमें कुछ अलग से याद नहीं रखना है, बट वही एक बार अगर क्वेश्चन किए हो तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ऐसा कुछ अलग नहीं है, वो बाकी सब तो आप जानते ही हो। नाउ गिव हेडिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको काम आए, कुछ काम ना आए, वो डिपेंड करता है। वो टाइप के क्वेश्चन आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। Point number one, if a curve passes through origin, if a curve passes through origin, then the equation of tangent at origin can be directly written by if a curve passes through origin, then equation of tangent at origin can be directly written by equating the lowest degree term appearing in equation of curve
to 0. अब एक चीज यहाँ पे खास समझो, लोएस्ट डिग्री टर्म बोला गया है, मतलब आपको टर्म की डिग्री देखनी है, समझते हैं इसको। इसका आपको प्रूफ भी दिया है, बट हम प्रूफ नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल, कर्व आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। आप सबको पता है ये कर्व कौन सा है, हाँ या ना, राइट? दिस इज इक्वेशन ऑफ वन सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें आपकी कांस्टेंट टर्म 0 है, ये कहीं भी हो सकता है। अब आपको इसमें ओरिजिन पे उसको टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसका इक्वेशन। और सेकंड डिग्री के लिए आप इक्वेशन बनाना जानते भी हो टेंजेंट का। जिस भी पॉइंट पे चाहिए, अगर ये 0,0 पे चाहिए तो वहां पे हम कर सकते हैं x(x1) प्लस y(y1), राइट? तो ये वाली टर्म तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। ये 2g(x प्लस x1/2), x प्लस 0/2, 2 कैंसिल, 2f(y प्लस y1/2), 2 कैंसिल। तो उस मेथड से करोगे तो आपको मिलेगा gx प्लस fy इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन वाली मेथड। और ये वाला रूल अगर डायरेक्ट अप्लाई करोगे, लोएस्ट डिग्री टर्म, इस टर्म की डिग्री है 2, इस टर्म की डिग्री है 2, इस टर्म की डिग्री है 1, इस टर्म की डिग्री है 1, लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, 2gx plus 2fy equal to 0 implies gx plus fy equal to 0. Is this clear, everyone? You can tell me yes if you agree, everyone. This is by standard transformation, verify करने के लिए। And this is your by this method, shortcut. और कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। Your second example is equation of a tangent at origin to the curve x cube plus y cube minus 3x square y plus 3xy square प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर ओरिजिन पे आपको चाहिए तो इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 3, ये सब मैंने यहाँ पे डिग्री लिखी हुई है हर एक टर्म की। इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2। सो लोएस्ट डिग्री टर्म्स आपकी कौन सी हो जाएंगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स at origin will be x square minus y square equal to 0, which is nothing but your x minus y, x plus y equal to 0, तो y equal to x और y equal to minus x. Easy, everyone? Are you getting my point? Hi, Anna. Right? Pair of tangent. Third, equation of tangent at origin to the curve x cube plus y cube minus 3xy equal to 0. अब यहाँ पे लोएस्ट डिग्री वाली टर्म, ये सब इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3xy इक्वल टू 0, which is nothing but x into y equal to 0, which is x equal to 0 और y equal to 0. हाँ या ना, राइट? अब ये अभी आपके पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एक x एक्सिस है तो एक y एक्सिस है। जाए नेक्स्ट, ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब अगर कोई भी कर्व आपको दिया गया है, वो ओरिजिन पे उसका जो टेंजेंट आपको फाइंड करना है, जस्ट उसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है आप उसे 0 ले लो। ओके, will it be fine, everyone? सर Shall we यस move सर। to next portion? तो लास्ट एग्जांपल Second, लिखना था। मीत, जयशरण, आर्यन क्लियर है ना? प्रांजल लिख लिया है ना? श्रीहरि
जाए हाँ नेक्स्ट। लास्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं सर। आपकी आवाज नहीं सुन हाँ, हो पाऊंगा, गया। सॉरी। मैं कब से सोच रहा हूँ कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि ब्लूटूथ का ये खत्म हो गया है। तो जस्ट यू नीड टू टाइप ऑन चैट बॉक्स। हाँ, ओके ओके, नोट डाउन दिस लास्ट एग्जांपल। हाँ, एग्जाम्पल 3। ओके, यस यस, टू टेंजेंट्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे दो टेंजेंट है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। दिस इज जैसे पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिखते थे ना, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, लाइक दैट। तो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, कर्व कैसे होगा ओरिजिनल। डेस्मोस पे ड्रॉ करो एंड स्क्रीन शेयर करो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x। यस, यार मैं लिखते टाइम ही सोच रहा था। दोनों कर्व, पहले पहले ये वाला लिखो, फिर ये वाला, जैसे आपका हो जाए आप मुझे बताओ। चलो, कैन ओके। आई डिटेक्ट सेकंड पॉइंट एवरीवन। सेकंड का पॉइंट देखें, राइट। जो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है वो आपके स्पेशल पर्टिकुलर कर्व्स के लिए है। तो इफ द कर्व इज, if the curve is x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to x square plus y square, अगर मान लो ये कर्व है तो इसके लिए आपका टेंजेंट क्या होगा, टेल मी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर ऊपर वाला कंसेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यस, एग्री। ओवेश इज टेलिंग वो। अच्छा, ओवेश कौन सा, ये थर्ड वाला फंक्शन ही नहीं है। सेकंड वाला, थर्ड वाला अभी ट्राई नहीं किया। मैं सुन नहीं पाऊंगा, सॉरी, एक मिनट। सेकंड वाला आपने ड्रॉ किया, ये वाला। ओके, कैन शेयर योर स्क्रीन। Can you share your screen now, Ovesh? Check. सर आपका स्क्रीन ऑन है अभी, मतलब मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा स्क्रीन मुझे ऑफ करना पड़ेगा। This is second, x cube plus y cube minus 3x square y plus 3x y square plus x square minus y square equal to 0. सर वो दूसरा वाला क्या था, थर्ड वाला? अभी एक काम करो ओवेश, उसको छोड़ दो, नीचे हाँ ये सर। लिखो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकंड वाला। तो वहीं से वो वाला कॉपी पेस्ट कर दो, x स्क्वायर सर वो माइनस तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी आर तरह द होगा, ड्राइंग pair बड़ा of सा straight एक्स line or होगा not, वो, let us check. Or बड़ा we सा will एक्स simply होगा। write y equal to x, y equal to minus x. ठीक है, ये वाला पोर्शन आप ठीक है। कैन यू जूम इन, नहीं बस वो रहने दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर दोनों को रहने दो। हाँ, यस यस, ग्रेट, बस बस बस, ओके। You can clearly see, yes, these are tangent. Definitely this is not function, क्योंकि आपका इसमें वर्टिकल टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉलो होगा ही नहीं। वन टू मैनी दिस रिलेशन। ठीक है, ये तो आपकी इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशन तो आपका रिलेशन होगा।
ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल। सर्कल भी आपका वो नहीं है एग्जैक्टली, आपका फंक्शन नहीं है, बट हाँ नाइस, क्योंकि मजा यहाँ पे आने वाला है ये कर्व में। इफ द कर्व इज x to the power 4 plus y to the power 4 equal to x square plus y square, then equation of tangent is x square plus y square equal to 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल रहा है उसका मीनिंग आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड सर्कल है मतलब कौन सा सर्कल है? क्या ये पॉइंट सर्कल नहीं है? चेक, पॉइंट सर्कल। जिसकी रेडियस 0 हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। दिस इज योर पॉइंट सर्कल। सर इसका ग्राफ कुछ राउंड स्क्वायर टाइप एक से। मिनट एक मिनट, तो मेरी आवाज आ रही है? अभी मैं माइक बिगर बोल रहा हूँ तो आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ सर आवाज हाँ clear है। सर। माइक बिगर बोल रहा हूँ फिर भी मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? जस्ट अ मिनट। आप स्पीकर देखो। हाँ सर अभी सुनाई दे रहा है? ट्राई टू स्पीक नाउ। अभी हाँ सर बोल रहे हैं अभी। लैपटॉप को आराम की जरूरत है, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ओके बोलो, अभी आ जाएगा शायद। तो ये वाला भी प्लॉट कर दिया जो x to the power 4 plus y to the power 4 है। दिखाओ दिखाओ, ये वाला बहुत मजा आएगा इसमें, क्योंकि इसका ग्राफ यहाँ पे भी दिया गया है। तो यस, ये वाला ग्राफ ठीक है सर। ये हाँ सर। इसका ग्राफ है। x to the power ये क्या है सर? 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उसका ग्राफ है। Nice सर graph। ऐसा सिमिलर ग्राफ मैंने एक बार प्लॉट किया था, आपने कोई तो क्वेश्चन करवाया था जिसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब टाइप का कुछ था उसमें। नाइस, वो थर्ड वाला ग्राफ दिखा होगा, थर्ड वाला x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x। हाँ सर, हाँ, जिसमें आपका x एक्सिस और किसी y सिग्नेचर एक्सिस। जैसा दिख रहा है। यस, इसका हाँ इसका भी यूज होने वाला है अभी थर्ड पॉइंट में। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस। तो वो जो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला ग्राफ है जो अभी ओवेश ने दिखाया, राइट? अब ये वाले ग्राफ में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन पर्टिकुलरली रिलेशन समथिंग कुछ उसमें ऐसा कर्व मिल रहा था। थोड़ा थोड़ा आप सिमेट्रिसिटी आप समझ लो। अब इस कर्व की खासियत देखो, ये इस ओरिजिन को देखो एवरीवन। अब ये कर्व में ये वाले सारे पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे ये 1,0 रख रहा हूँ, तो 1 टू द पावर 4 प्लस 0 टू द पावर 4 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। यहाँ वाला जो आपका पॉइंट है 0,1, यहाँ वाला जो आपका पॉइंट है 0,-1, यहाँ वाला जो आपका पॉइंट है पर्टिकुलरली सॉरी ये 0,-1 और ये -1,0, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे जो आपका 1,1 पॉइंट होगा वहां से भी वो पास करेगा, बिकॉज 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 4 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ वाला -1,1, यहाँ वाला -1,-1, यहाँ वाला 1,-1। एम आई करेक्ट? एंड जब मैं उसमें ओरिजिन रखूंगा वो भी तो पास करेगा, 0 + 0 = 0 + 0। तो जो ओरिजिन है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कर्व और नॉट? टेल मी। अभी तो उस पर टेंजेंट मिल सकता है। ओरिजिन इज पार्ट ऑफ दिस कर्व एंड origin is particularly, if I speak, isolated part of this curve। वो ऐसा एक आइसोलेटेड पार्ट है पर्टिकुलरली ये वाले कर्व के लिए। एम आई करेक्ट? ओरिजिन आपका ये कर्व का आइसोलेटेड पार्ट हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? और आइसोलेटेड पॉइंट है। तो अब ओरिजिन के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये ओरिजिन के ऊपर आपको जो टेंजेंट मिलेगा वो कुछ नहीं मिलेगा, दैट विल बी दैट पॉइंट ओनली, राइट? दैट पॉइंट सर्कल। क्योंकि अगर वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने जाओगे तो बाकी के कोई भी डायरेक्शन में कोई भी स्लोप वाला टेंजेंट ड्रॉ करो
वो फिर बाकी के पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर देगा, इसलिए वहां पे लाइन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ओरिजिन इज आइसोलेटेड पार्ट ऑफ दिस कर्व, दैट्स इट। वो आपको यहाँ पे समझना था, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द कर्व और आइसोलेटेड पार्ट व्हाटएवर यू कैन राइट। तो ये कर्व के बारे में। तीसरा पॉइंट जो आपको दिया गया है दैट इज अबाउट द सेम कर्व। ये वाला जो थर्ड कर्व हमने यहाँ पे देखा, जिसका ओवेश ने भी आपको ग्राफ बताया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy इक्वल टू 0। Yes. Okay. How can origin be part of that curve? एक बार वापस वो समझ लेते हैं, समझेंगे। कर्व का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब, ये इक्वेशन राइट। जब भी मैं कोई कर्व को ट्रेस करता हूँ, कोई भी कर्व को ड्रॉ करता हूँ, तो उसमें वो सारे पॉइंट में लेता हूँ जो वो वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पैराबोला ड्रॉ करना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि दिस इज माय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x? क्योंकि यहाँ पे मैं ये सारे के सारे पॉइंट ले लेता हूँ जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एम आई करेक्ट? तो जब मुझे ये कर्व का ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे वो सारे पॉइंट लेने हैं जो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का कर्व सिर्फ ये फूल जैसा जितना बाहर दिख रहा है वो नहीं है, बट अंदर वाला ओरिजिन भी आपके कर्व का पार्ट है, क्योंकि वो भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 टू द पावर 4 प्लस 0 टू द पावर 4 इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। आया ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कर्व को जब मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो वो कर्व मुझे सिर्फ ऐसा, मतलब वो एग्जैक्ट आपका एक फूल ही मिल रहा है, स्क्वायर टाइप फूल, और बीच में ये भी सेंटर। दिस इज योर। अब इसके लिए टेंजेंट का थोड़ा कंसेप्ट समझना है। अब इसके लिए एक ये चीज है कि टेंजेंट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको टेंजेंट बोला जाएगा कि नहीं, दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहाँ पे आपको बुक में बस इतना दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ये वाला रूल आप अप्लाई करते हो, टर्म कंटेनिंग और लोअर डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि दिस इज योर पॉइंट सर्कल, दैट्स इट। पॉइंट सर्कल मींस वो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे ओरिजिन आइसोलेटेड पॉइंट है, कर्व के ऊपर का ही पॉइंट है, बट वो आइसोलेटेड पॉइंट है, दैट्स इट। बस उन्होंने वो स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 उसके ऊपर का टेंजेंट होगा कि नहीं। The perfect words are equation of the tangent would be x square plus y square equal to 0, which would indicate the origin is an isolated point on the graph. तो यहाँ पे टेंजेंट, वैसे टेंजेंट वो पॉइंट खुद है और कुछ नहीं। ओरिजिन पे वो टेंजेंट वो पॉइंट खुद है, क्योंकि वैसा नहीं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस बहुत कम होगी, टेंस टू 0 में लिटिल पॉइंट सर्कल कवरिंग द आइसोलेटेड पॉइंट। नो, ये पॉइंट खुद एक टेंजेंट है, लाइक दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको बस एक स्पेशल केस मान के बस आप डायरेक्ट अलग से याद रखो, कुछ और मत सोचो। एग्री? ऐसा हर एक पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट बस एक पॉइंट सर्कल है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट ही होना है, क्योंकि वो फिर उससे घिरा हुआ होगा। यस यस आर्यन। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, क्योंकि अगर टेंजेंट आपका एक पॉइंट सर्कल है, टेंजेंट खुद एक पॉइंट सर्कल है, मतलब वो पॉइंट पे आप और कुछ ड्रॉ कर ही नहीं पा रहे, और कुछ ड्रॉ कर ही नहीं पा रहे मतलब वो आसपास कहीं ना कहीं पूरा सराउंडेड है, तभी आप आसपास कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहे, जो सराउंडेड जैसे भी तो आपके कर्व का पार्ट है और पूरे कर्व से अलग भी है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, ये वाले कर्व का ग्राफ आप ऑलरेडी देख चुके हो, इसके टेंजेंट्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लाइक दिस। हाँ या ना एवरीवन? टेंजेंट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब
सेम लाइन कुड बी टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट गिवन पॉइंट। ये आपका एक इसमें ये वाला जो है हाँ ये आप इसे कर्सिव आई बोल सकते हो। जो कर्सिव आई आप लिखते हो ऐसे, कर्सिव आई थोड़ा ऐसे क्रॉस में है विदाउट एनी आइसोलेटेड पॉइंट। तो जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 0, ये वाले कर्व में एक खासियत है एंड ये वाले कर्व का एक नाम भी दिया गया है बट उसे हम याद नहीं रखेंगे। Same line can be tangent as well as normal given curve at given point। और ये वाले कर्व का नाम है पर्टिकुलरली उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ डेस्करेट समथिंग। प्रोनाउंसिएशन मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, स्पेनिश नाम लग रहा है कुछ, वॉल्यूम ऑफ डेस्कार्टेस। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि हाउ दिस इज टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल। जैसे ये x इक्वल टू 0 लाइन है, x इक्वल टू 0 लाइन आपके ये ओरिजिन पे 0 पे ये वाले कर्व को टेंजेंट है, राइट। और ये y इक्वल टू 0 लाइन आपके ये वाले कर्व को टेंजेंट है, एम आई करेक्ट। तो ये वाले कर्व को ये पॉइंट पे अगर y इक्वल टू 0 टेंजेंट है तो x इक्वल टू 0 नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, आया ना? Yes, right. Wes is telling Rene Descartes was the person who invented concept of Cartesian plane. Rene Descartes, तो ऐसा कुछ हो गया, वॉल्यूम ऑफ डेस्कार्टेस। सी ये समझ में आ रहा है ना एवरीवन? इसी कर्व पे यहाँ पे x इक्वल टू 0 टेंजेंट है तो y इक्वल टू 0 नॉर्मल है। तो x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे ये वाले पार्ट को टेंजेंट है और ये वाले पार्ट को नॉर्मल है। y इक्वल टू 0, ये वाला जो y इक्वल टू 0 है वो ये पार्ट को टेंजेंट है तो ये पार्ट को नॉर्मल है। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, आया ना? सो द सेम लाइन कैन बी टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल टू गिवन कर्व एट गिवन पॉइंट, वो पॉसिबल है। That's it. फिर कुछ कर्व के लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट फॉर दिस सेक्शन। ओके आर्यन, डेफिनेटली विल चेक दैट। कैन आई शो द लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एवरीवन, राइट? तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करके कर सकते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म के कुछ एग्जांपल देखिए ओरिजिन पे वो करने के लिए। आइसोलेटेड पॉइंट देखा सेकंड में, थर्ड में देखा कि वो टेंजेंट ही कैसे नॉर्मल हो सकता है, एंड फोर्थ में आपके कुछ सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जो आपको डिफरेंशिएशन और वो सब करने में काम आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equal to e to the power 2/3। Second, x plus root y equal to root a। थर्ड वाला आपका सिमिलर है, by n x to the power n by y to the power a to the power n, y to the power n by b to the power n equal to 1। फोर्थ है आपका c square x square plus y square equal to x square y square। फिफ्थ y square equal to x cube। नहीं, इन सब का हमें कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर कई बार ये वाले क्वेश्चन आपके आ गए
तो ये वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन अगर dy बाई dx आपको करना है, राइट, तो कई बार पैरामेट्रिक या ये वो दिए गए हैं आपको, right? हाँ एग्री। ऑर्थोगोनल सर्कल में भी सेम कंसेप्ट, जो आपके ऑर्थोगोनल सर्कल होते हैं जो उनकी डेफिनेशन है, वहाँ पे जो टेंजेंट ये सर्कल को है वो ये सर्कल को नॉर्मल है, बट वो हाँ, तो वो इक्वेशन आप जो डिफाइन कर रहे हो वो ऑर्थोगोनल सर्कल आपके हाँ पेयर ऑफ सर्कल एक इक्वेशन हो जाएगा लाइक दैट। अच्छा, दोनों सर्कल की इक्वेशन को प्रोडक्ट करके, हाँ यस, कर्व का इक्वेशन आपका हो जाएगा ऐसा है, कर्व आपका आ रहा है ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो पैरामीटर जैसे यहाँ पे आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो वो वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर वो ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट, और वो 2/3 2/3 हो जाएगा। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, यहाँ पे सेम कंसेप्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचना चाहिए एंड लास्ट में रूट ए आना चाहिए, तो ए कॉस टू द पावर 4 थीटा ए साइन टू द पावर 4 थीटा, क्योंकि 4 और हाफ वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू के लिए a टू द पावर n हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर लाना है और n को दूर करना है, तो कॉस टू द पावर 2/n थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? तो n कैंसिल और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, y इक्वल टू b साइन टू द पावर 2/n थीटा, सारे वही है। फोर्थ वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, इट इज नथिंग बट आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 1/y स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा, तो 1/y स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। व्हाट द पॉइंट एवरीवन? और फाइनल आंसर आपको लाना है सी, नहीं तो अगर 1/c स्क्वायर वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्टली ले सकते हैं सी सेक थीटा, वाई को ले सकते हैं सी कॉसेक थीटा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ पे पर्टिकुलरली व्हाट यू कैन डू, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, 1/y स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर। ये वाला आपका 1/y will be equal to sin थीटा, 1/x will be equal to cos थीटा, बट डायरेक्टली आप वो sin थीटा cos डालोगे तो उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। आपको 1/c स्क्वायर चाहिए, you should take 1/c sin थीटा, here you should take 1/c cos थीटा, फिर x and y को करोगे तो c sec थीटा और c cosec आ जाएगा। ये क्लियर है एवरीवन? लास्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब में जस्ट यू कैन टेक ऑपोजिट, एक्स को टी स्क्वायर ले लो और वाई को टी क्यूब ले लो, खतरनाक वाला गंदा वाला जुगाड़, एक्स को टी स्क्वायर ले लो वाई को टी क्यूब ले लो, तो ये भी टी टू द पावर 6 और वो भी टी टू द पावर 6। हाँ यस सोवेश, आस्क मी योर डाउट। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? हाँ कहीं भी चलेगा। यहाँ पे x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equal to a to the power 2/3 है। हाँ पहला वाला इक्वेशन, और हाँ। हमने वहाँ पे x को a cos क्यूब थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। हाँ अगर हम पहले वाले इक्वेशन को ग्राफ करेंगे तो बड़ा सा ग्राफ आएगा और x और y एक्सिस में लंबा लंबा जाएगा। अच्छा मतलब मान लो ऐसा है, कोई भी इक्वेशन है तो मतलब बड़ा सा प्लॉट कर सकते हो उसे, लेकिन जो x का वैल्यू होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू a ही होगा और मिनिमम वैल्यू -a होगा। उसके आगे पीछे हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि cos क्यूब थीटा का रेंज -1 से 1 तक होता है, एग्री। तो जहां x a से बड़ा होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन है जहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो एक लिमिटेड रेंज के लिए सब्स्टिट्यूट होगा, उसके आगे कैसे सब्स्टिट्यूट करना है? एग्री। आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे
उस पे हाँ सर 2 मिनट। हाँ क्वेश्चन राइट है एंड उसी को अगर मैं आपके सर्कल वाले से कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें हम एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं, तो उसमें हमारा फायदा ये होता है कि सर्कल आपका एक्स और वाई दोनों में माइनस ए प्लस आर से बाउंडेड होता है। क्या ये वाला ग्राफ हमारा बाउंडेड होगा कि नहीं वो मैं चेक करना है। बाकी सब आप ये लिख दो फटाफट क्विकली। सर आप अपना स्क्रीन डिसेबल कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे लिया है ए की वैल्यू 8 ली है राइट, x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equal to a to the power 2/3 हाँ e सर की क्योंकि वैल्यू वो ली। 1/3 करके 4 कर सकते हैं हम लोग आसानी से, इसलिए किया। बहुत अच्छा किया आपने। तो अब यहाँ पे 4 यहाँ पे होगा कुछ, तो और हमारा इसके जो आगे सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करना चाहिए। नहीं वेट वेट, अब हाँ हमारा अब यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, एम आई करेक्ट? हाँ सर, हाँ अब हाँ हम हाँ, तो 8 तक जाएगा। हाँ हाँ सही है। तो हमारा ग्राफ यहाँ पे बाउंडेड हो जाएगा 8 - 8 और 8 - 8 से सभी तरफ। हाँ सर, हाँ सर। तो जब मैं तो आपका क्वेश्चन वैलिड था राइट, बट वही सेम चीज सर्कल में भी होती है, वो आपका बाउंडेड हो जाता है -8 के बीच में, तो वही सेम चीज काम करेगी सबके लिए राइट। एवरीवन अंडरस्टूड? नाइस क्वेश्चन ओवेश, नाइस आंसर। तो जो आपका जो ग्राफ है वो 8 पे ही अटक जा रहा है, अगर आप वहां पे जूम करोगे तो वो 8 वाला पॉइंट दिखाएगा शायद राइट। हाँ राइट, ओके ओके दिखा दिया राइट। इसे लिख दो, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे वाले क्वेश्चन है वो हैं। जैसे ही हो जाए मुझे बता दो तो क्वेश्चंस पे जाते हैं। जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट। हाँ सर। हाँ सर। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। Very first question, find the sum of the intercepts
and the sum of the intercepts on the axis of coordinates or coordinate axis only, on the axis of coordinates by any tangent to curve root x plus root y equal to 2. कोई भी कर्व आपको दिया गया हो, वो कर्व के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है, फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, वो आपको फाइंड करना है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? सम ऑफ इंटरसेप्ट्स हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। टेंजेंट का इक्वेशन लेने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? टेंजेंट का इक्वेशन लेने के सर लिए इसे हम रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए के फॉर्म में कर सकते हैं क्या? एग्री वही कर सकते हैं, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो अगर आप इसे रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए के फॉर्म में लिख रहे हो, ये रूट 4 हो गया। द थिंग इज व्हाट वी रिक्वायर, हमारा मेन एम क्या है? पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो a प्लस बी से आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास अभी एक ही चीज दी गई है, कर्व का इक्वेशन रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 2। पता नहीं एग्जैक्टली उसका इक्वेशन कैसा आएगा, बट उसका ग्राफ कैसा आएगा, बट ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 2। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, एम आई करेक्ट? x1 y1 एज वेल एज dy by dx। इक्वेशन से मैं dy by dx निकाल सकता हूँ, है ना? जो x हाँ y सर। दोनों के फॉर्म में आएगा, उसके अंदर x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जो x1 y1 आपका ये वैल्यू फॉलो करेगा। हाँ यस ओवेश, आंसर इज 4। कैसे किया आपने? सर मैंने पहले एक रैंडम पॉइंट ले लिया उस पे, और वो रैंडम पॉइंट उतना रैंडम नहीं था क्योंकि x इक्वल टू वाई ले लिया, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। Okay. और उस पॉइंट पे मैंने डायरेक्टली टेंजेंट ढूंढ दिया और वहां से ये लाइन बना दिया एग्री। और बन गया। Yes, this is the best approach for MCQs, right? हम उसी के लिए तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। उवेश ने यहाँ पे x1 y1 को 1,1 ले लिया, क्योंकि 1,1 उसके ऊपर लाई कर रहा है, √1 + √1, बस फिर तो आसान ही है। यहाँ से dy by dx आपने फाइंड किया होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, dy by dx इज इक्वल टू 0। तो 1/2 प्लस 1/2 dy by dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy by dx हमें मिल जाएगा -12/½ which is nothing but -1, right? m is equal to -1, y - 1 equal to -1 x - 1, y - 1 equal to -x + 1, x plus y is equal to 1 + 1 2। तो आपका x इंटरसेप्ट भी 2 आ गया और y इंटरसेप्ट भी 2 आ गया। एंड जिस तरीके से ये पूछ रहे हैं सम ऑफ इंटरसेप्ट, किसी एक के लिए अगर वो 4 आया तो बाकी सबके लिए भी 4 ही होगा, राइट? डेफिनेटली दिस इज नाइस। एंड व्हाट इज इट्स जनरल अप्रोच? अगर यही सेम चीज हमने सिर्फ x1 y1 रख के की होती तो ये काफी महंगा पड़ता, हाँ या ना? क्योंकि x1 y1 रखते तो स्लोप हमें मिलता -√y1/√x1। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। फिर टेंजेंट का इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू -√y1/x1 x - x1, राइट? फिर वहां पे आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट रूट में मिलता, उसका सम करते, और ये √x + √y इक्वल टू वहां से √4 और उसका यूटिलाइजेशन करके 4 आता। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। और जो हमने अभी वो वाला मेथड पढ़ा which is about your trigonometric ratios using substitution of trigonometric ratios, अगर वो मैं अप्लाई करता हूँ तो उससे फायदा क्या होता है कि x एंड y दोनों को हम एक पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉनिक्स वाले हम सारे क्वेश्चन करते थे, उसमें सारे क्वेश्चन करने में हमारा पहला
पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यही होता था कि इसमें पॉइंट टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन किस फॉर्म में यूज किए जाए, x1 y1 फॉर्म में वाले फॉर्म में यूज किया जाए या पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया जाए, हाँ या ना, या फिर स्लोप m वाला यूज किया जाए। ये तीन हमारे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होते थे और उसमें जनरली हम यही चीज निकाल देते कंक्लूजन कि पैरामीटर t वाला हमारा आसान रहेगा अगर स्लोप की ज्यादा बात नहीं की गई है तो, क्योंकि पैरामीटर t से फायदा ये होता है कि x और y दोनों आपके t में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैराबोला है तो t, एंड अपना सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है तो थीटा, है या ना, दोनों एक चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ वही है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा, मेन कंसेप्ट है आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लाना। कॉस स्क्वायर लाने के लिए रूट एक्स को मैं ले सकता हूँ रूट 4 कॉस स्क्वायर, तो एक्स आपका हो जाएगा 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा, वाई आपका हो जाएगा 4 साइन टू द पावर 4। अब हमारा मेन एम है पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 4 कॉस क्यूब थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 4 साइन क्यूब थीटा। So dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. 16 cancel, sin cube by cos cube, tan cube theta. Am I correct? अब स्लोप का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन, ये आपको स्लोप मिल गया एट पॉइंट थीटा, सो टेंजेंट y माइनस थीटा, y माइनस y1 एक्जेक्टली इन थीटा फॉर्म, सो y माइनस 4 sin to the power 4 थीटा is equal to slope tan cube theta x minus 4 cos to the power 4 theta. Am I correct? Please give me some response, everyone. I am. Right. So y minus 4 sin to the power 4 theta is equal to x n cube theta minus 4 cos to the power 4 theta into 10 theta. x और y को एक साथ कर देते हैं, y अकेला है तो इधर x n cube theta माइनस वाई, माइनस 4 वाली टर्म इस तरफ, ये प्लस 4, यहाँ पे साइन टू द पावर 4 है, कॉस टू द पावर 4 अब इंटू टेन क्यूब है, टेन क्यूब को मैं साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब लिखूंगा, एक एक कॉस क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन क्यूब इंटू कॉस। एम आई करेक्ट? तो साइन क्यूब इंटू कॉस माइनस 4 साइन टू द पावर। डेफिनेटली ओवेश वाली मेथड ही इजी है, ट्रायल एंड एरर, ये तो बस हमने देखा तो देख लेते हैं। 4 साइन क्यूब थीटा cos minus sin is equal to x tan cube theta minus 1. That's it. फिर cos minus sin का हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ या ना। अब यहाँ पे अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 रखोगे तो x आपको मिलेगा 4, नहीं तो जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी फॉर्म में चलेगा, वो वाला मेथड ही ठीक है, हाँ या ना। यहाँ पे tan क्यूब आपका डिवाइड होगा और प्रॉब्लम होगी, साइन क्यूब साइड में कैंसिल, cos क्यूब ऊपर, इससे अच्छा तो वो वाला ठीक है। वो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड काम आएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी आया नहीं, वो वही मैं देख ऐसा मतलब अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे दिए जहाँ दिखते ही रूट्स मालूम नहीं हो रहे हैं तो ये सब करना पड़ेगा। यस। फिर अब इन दोनों का मैं ऐड कर दूंगा x प्लस वाई, तो उसमें cos माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 4 cos क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब, 4 बाहर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये cos माइनस साइन होल स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस cos इंटू साइन। सब सिंप्लीफाई होके 1 तो नहीं होगा, कहीं कुछ गड़बड़ी की होगी मैंने, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये भी है, ये गंदी वाली मेथड, लंबी वाली। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये और इजीली हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा नीचे जाइए ना। हाँ,
ठीक है, आगे बढ़े। एग्री, अगर जनरल स्टेटमेंट दिया है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट सारे पॉइंट के लिए x इक्वल टू वाई, तो सिंपल एक्सप्रेशन मिल जाएगा एग्री। तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है उसमें x इक्वल टू वाई कर देंगे तो एक सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका काम आसान हो सकता है। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चन में कुछ ज्यादा उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज नहीं किया है, बाकी वाले क्वेश्चन हर एक अलग अलग टाइप के ही हैं। एक चीज है, एक क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन आप पूरा कर दोगे, बट वो क्वेश्चन में एक चीज समझनी है, तो मैं बस वो आपको स्टेटमेंट उसका समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है, फाइंड इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल ये आप पढ़ चुके हो, लेंथ ऑफ नॉर्मल हम मेंस वाले क्लास में कर चुके हैं, जो मैंने आपको बोला भी था कि अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक कर्व बना के फाइंड कर सकते हो। हाँ या ना, ऐसे जिस तरीके से हमने पूरा याद रखा था, पैराबोला से याद रखा था, राइट, टेंजेंट और नॉर्मल, राइट। तो वहां से लेंथ ऑफ नॉर्मल आप पूरा याद रख सकते हो, मतलब वो पूरा वो वाली फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करो। रेडियस वेक्टर मतलब वो पॉइंट पे एग्जैक्टली आपको रेडियस वेक्टर लेना है, और वो पॉइंट पे रेडियस वेक्टर आपका डिफाइन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। अब ये रेडियस वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ चुके होगे ऑलरेडी, हाँ या ना, जहाँ पे आप ऐसा लिखते थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, राइट। ऑन 3D में कर रहे हो तो जेड के, तो हाँ सर किए हैं। मोड वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 3D है। 2D के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक ही सीमित रहना है, राइट। ऐसा फिजिक्स में आपने किया होगा कई बार, एंड ये चीज हम मैथ्स में भी पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर में, बट अभी वो आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले अगर ऐसे क्वेश्चंस में आ जाए रेडियस वेक्टर, जस्ट यू नीड टू यूज दिस, ओके, डायरेक्ट आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस बाकी सारे सिंपल सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन वाला भी दिया, बट वो भी आप कर सकते हो, दैट इज नॉट। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चन हो गए। अब ये चैप्टर में और कुछ एक्स्ट्रा थियरी नहीं है, बट एक चीज है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी हो गया है। एक एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम इसमें नहीं दिया गया है अरिहंत में, तो मैं उसमें देख लूंगा। बाकी वो छोटा सा टॉपिक है, हाँ वो छोटा सा टॉपिक है एप्लीकेशन। हाँ, तो वो मैं देख लूंगा एक बार लैंग्वेज में। एप्लीकेशन ऑफ रोल्स आपको दिखाना है। बाकी लाग्रांजे का एक सेकंड फॉर्म दिया गया है, और कुछ स्पेशल कंडीशंस अरिहंत में आपको दी गई हैं फॉर एप्लीकेशंस ऑफ क्यूबिक फंक्शन। ये आधे घंटे का कुछ हमारा टॉपिक है, ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, राइट, एप्लीकेशन ऑफ क्यूबिक फंक्शंस। ओके, तो आज के क्लास में इतना रखें। ठीक है सर। चलो, तो मिलते हैं कल के क्लास में।